नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए, चैनल के एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया है विजय जी ने। इनका कहना है कि सर बाकी सब तो ठीक है, आप काफ़ी सारी चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में भी बताइए, कोई रिटायरमेंट प्लान बताइए बढ़िया सा जिसमें हम निवेश कर सकें। देखिए, बात भी सही है, हम लोग सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। कोई 5 साल के लिए कर रहा है, कोई 10 साल के लिए कर रहा है, कोई बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर रहा है, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा अमाउंट हम अपने रिटायरमेंट के लिए भी अभी से बचा लें तो हमारा रिटायरमेंट बहुत ही बढ़िया तरह से बीतेगा। जब हम रिटायर होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए, जब जॉब जाती है, हर महीने जो मंथली पैसा हमारा है जब वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और पेंशन का तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह पेंशन धीरे धीरे अब ख़त्म ही होती जा रही है। इसलिए हमें खुद से अपने लिए एक पेंशन प्लान लेकर अभी से चलना होगा। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ऑप्शन हमें मिलते हैं रिटायरमेंट को लेकर, जिसमें रिटायरमेंट सॉल्यूशन के नाम से आप ये स्कीम्स देख सकते हैं। इसमें निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर बना सकते हैं। तो कैसे ये रिटायरमेंट फंड है, कैसे ये काम करते हैं, क्या हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, काफ़ी सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। आज की वीडियो में सभी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, सभी चीज़ों पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं डिस्कस करूँगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है, काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातें भी होती रहती हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई शॉर्ट क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से बिल्कुल करना चाहूँगा, आप लोग इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, आप मुझे सिर्फ मैसेज करें। आपके मैसेज का सभी का धीरे धीरे रिप्लाई मैं वहाँ कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट प्लान। कैसे रिटायरमेंट के टाइम पर हम बिल्कुल पैसों को लेकर परेशान ना हो, किस तरह से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा सा पैसा अगर हम अभी से बचा कर चलें तो हम एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। उस अमाउंट से फिर हम एक पेंशन ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आगे बच्चों के लिए भी हम एक बड़ा अमाउंट उनको हम दे के जा सकते हैं। कैसे, वो सब कुछ समझेंगे। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे एएमसी कंपनी की तरफ से रिटायरमेंट, आपको जो रिटायरमेंट प्लान है वो देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के बारे में। एग्रेसिव फंड है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान है ये, क्योंकि ये पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। अब देखिए, अगर आपकी एज अभी 30-35 साल के आसपास है तो बहुत ही अच्छा है। आप अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी जोड़ेंगे तो एक अच्छा कॉर्पस आप अपने रिटायरमेंट तक बना लेंगे। अब देखिए, वैसे तो आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कोई भी अपना एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर रिटर्न्स अच्छे बना सकते हैं, लेकिन वो एक सामान्य स्कीम हो गई। स्पेशली रिटायरमेंट फंड लेने से आपको ये बेनिफिट होगा, ये कहीं ना कहीं आप इससे थोड़ा सा, आप कह लीजिए थोड़े से भाव आपके इसके साथ जुड़ जाएंगे कि स्पेशली रिटायरमेंट के लिए मैं इससे पैसे विड्रॉल नहीं करूंगा बीच में। और वैसे भी आप नहीं कर सकते, इसमें कंडीशन भी है। अगर आप रिटायरमेंट फंड में निवेश कर रहे हैं तो 5 साल के लिए कम से कम आपका पैसा लॉक किया जाएगा, या फिर जब आप रिटायर हो रहे होंगे तब आपको ये पैसा मिल जाएगा। दो ही कंडीशन में आपको यहाँ पैसा मिलता है, या तो मिनिमम 5 ईयर्स हो गए हो इन्वेस्टमेंट करते हुए, या फिर आपकी एज 60 की हो गई हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इस फंड के बारे में बात करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने अकॉर्डिंग निवेश करते हैं और अच्छा पोर्टफोलियो आपको बनाकर देते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ यहाँ से जनरेट कर पाएँ। देखिए, थोड़ा सा फंड के बारे में समझते हैं। कुछ दो चार बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमें समझनी ज़रूर चाहिए। जैसे कि इस फंड ने जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो लगभग 23% के डिलीवर किए हैं। फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में ही लॉन्च हुआ था, यानी कि 2021 से 2024 तक अभी तक जो एवरेज रिटर्न है वो 23% के आसपास के रहे हैं। 95% पैसा ये हमारा इक्विटी में निवेश कर रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा हमारा, मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। फंड साइज 2620 करोड़ का है, क्योंकि नया फंड है, अभी बहुत पैसा इसमें नहीं निवेश किया गया है, तो बहुत बड़ा फंड साइज नहीं है। 2620 करोड़ का फंड साइज है, लेकिन इस कैटेगरी का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 778 करोड़ का ही है। तो इस हिसाब से तो जो फंड साइज है वो काफ़ी ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.79% का हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ फंड मैनेजर ने हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से किया है। देखिए, इस फंड में मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में निवेश करना है।
यानी कि 65% पैसा तो स्टॉक मार्केट में जाना ही जाना है, बाकी उससे आगे कितना भी ले जा सकते हैं। जैसे कि 95% यहाँ फंड मैनेजर हमारे पैसे को लेकर गए हैं। अब इस 95% का डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप में 55.2% है, मिड कैप में 27.8% है और स्मॉल कैप में 12.5% है। अब लार्ज कैप ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 100 कंपनीज हैं, मिड कैप 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियां हैं और स्मॉल कैप 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनियां हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में है, यानी कि फंड को थोड़ा सा सेफ रखने की कोशिश यहाँ की गई है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो अभी लार्ज कैप को घटाकर मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक रिटायरमेंट फंड है, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर भी चाहते हैं कि आपका जो पैसा है रिटायरमेंट पर आपको ठीक ठाक मिले, आप बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में ना निवेश करें, इसलिए लार्ज कैप में एलोकेशन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कि जो लोग म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो नहीं बना पा रहे हैं और स्पेशली रिटायरमेंट के लिए ही वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ये सोल्यूशन फंड्स हैं आपके लिए। डायरेक्टली आप रिटायरमेंट के लिए आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन फंड मैनेजर आपके लिए ठीक ठाक यहाँ पर लेकर चलेंगे और आपको जो रिटर्न्स हैं वो रिटायरमेंट तक काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। फाइनेंस का है, इंडस्ट्रियल का है, बेसिक मटेरियल है, एनर्जी का सेक्टर भी यहाँ इंक्लूड है जिसमें कि काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं। हेल्थ भी है, टेक भी है, कंज्यूमर सिलिकल भी है, यूटिलिटीज़ भी है। तो सेक्टर्स एलोकेशन है वो काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर्स पर जैसा कि मैंने देखा है, लोगों से बात करी है, बहुत ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। मैं तो बल्कि कोशिश करता हूँ हर वीडियो में ये चीज़ बताने की, लेकिन लोगों का जो ध्यान है वो सिर्फ जाता है रिटर्न्स पर। मैं भी वहीं आ रहा हूँ आगे, रिटर्न्स कैसे हैं। थोड़ा सा आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि किन कंपनियों में ज़्यादा पैसा जा रहा है। लगभग आपका 25% पैसा इन 5 कंपनियों में ही निवेश किया जा रहा है। अब ये 5 कंपनियाँ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 1/4 पैसा तो इन्हीं 5 कंपनियों में जाएगा। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, मारुति सुजुकी है और L&T है। कंपनियां बढ़िया हैं, बड़ी कंपनियों में मैक्सिमम पैसा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा सेफ फंड आपको ये देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स, इसी का इंतज़ार लोग करते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं। लास्ट के 1 ईयर में 28.92 है, 3 ईयर में 21.23 है, 5 ईयर्स अभी हुए नहीं है फंड को। सिंस इंसेप्शन मैंने आपको बताया था 23.23% का है। 2021 से 2024 तक औसत रिटर्न हमें लगभग 23% का देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक फंड का ओवरव्यू हो गया कि फंड कैसा है, किस तरह से हमारे पैसे को ये निवेश करेगा, डाइवर्सिफिकेशन कैसा रहेगा। अब बात आती है कि हम इसमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं। देखिए 500 रुपये से भी आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम भी आप इसमें 5000 रुपये से कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब मैं मानकर चलता हूँ, मान लीजिए आप कोई SIP इसमें, देखिए आप बाकी सभी भी SIP कर रहे होंगे, आप लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी है आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा। अगर आपके पास गुंजाइश है अभी कि हाँ एक छोटा पोर्शन मैं अपने पैसे का, अपनी सैलरी में से अपने रिटायरमेंट के लिए भी बचाना चाहता हूँ, तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आप 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक जो भी बने, बहुत बड़े अमाउंट की बात मैं नहीं करूंगा, एक सामान्य से अमाउंट की बात करूंगा। बल्कि लोग तो 10,000, 20,000, 50,000 तक भी निवेश करते हैं। मैं एक छोटे से अमाउंट की बात करूंगा, चलिए 3000 रख लेते हैं। 3000 रुपये महीना अगर आप इसमें निवेश करते हैं, अपने रिटायरमेंट को आप सेफ बना सकते हैं। केवल 3000 रुपये महीने का निवेश है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट तक इसमें बने रहना है, बीच में पैसा नहीं निकालना है। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल की तो चलिए लॉकिंग है, 5 साल से ऊपर और आपने पैसा निकाल लिया, कंपाउंडिंग बनेगी नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं, कहीं ना कहीं नुकसान आपको होगा। रिटायरमेंट तक बने रहिएगा, अच्छे रिटर्न्स आपको ये बनाकर दे सकता है, आपके रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकता है। केवल 3000 रुपये महीना का निवेश है, बहुत बड़े निवेश की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आप इसको ड्यूरेशन, अगर आप इसको 25 साल के आसपास भी चला ले जाते हैं, क्योंकि देखिए 60 की एज तक ही इसको चलाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए अभी आपकी एज 35 है तो इजीली आप इसको चला सकते हैं। अगर आपकी एज 40 है
तो आप इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ ड्यूरेशन 20 साल की रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं। बाकी जिनकी एज अभी 40 प्लस जा रही है वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल एक वीडियो मैं बना दूंगा कि वो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे वो अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए SIP कैलकुलेटर का हम यूज़ करेंगे। चलिए सीधा SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। SIP कैलकुलेटर देखिए 3,000 रुपये महीने का निवेश है। अब यहाँ देखिए डाइवर्सिफिकेशन आपने देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में है। तो यहाँ जो रिटर्न्स हैं देखिए गारंटी तो रिटर्न्स की नहीं है, जैसे कि 23.23 के अभी सिंस इंसेप्शन मिल रहे हैं, तो फ्यूचर में भी क्या इतने ही मिलेंगे, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि लार्ज कैप में आपका एलोकेशन अच्छा है तो रिटर्न्स यहाँ बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि 25-26 आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको 18-20 के आसपास रिटर्न्स देखने को मिल जाएं, क्योंकि सेक्टर्स काफ़ी बढ़िया हैं, ग्रोइंग सेक्टर हैं, तो पैसा रिटर्न जो है मतलब रिटर्न है जो आपका वो अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। सेफ साइड हो सकता है कि 18 भी ना मिले, 17 ही मिले, 17 भी नहीं 16 रख लेते हैं कि 16 मिल जाए हमें। 25 साल आप इस प्लान को चलाते हैं। देखिए आपका जो टोटल निवेश है वो 9 लाख रुपए का होगा और जो वैल्यू है 1.2 करोड़ की आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। देखिए ये आपके सामने है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए कि कितने साल निवेश करने पर कितने रिटर्न्स मिलते हैं। देखिए 15 साल अगर आपने 3,000 की SIP रखी, 22.5 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। 20 साल 52.5 लाख, 25 साल 1.2 करोड़, और अगर आपकी ये जब भी और कम है 30 के आसपास, ये तो 30 ईयर्स आप इसको चलाएंगे तो 2.7 करोड़ रुपए तक भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब इस पैसे का हमें क्या करना है रिटायरमेंट पर? पूरा पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। रिटायरमेंट का जो बाद का फेस है उसको भी तो सिक्योर बनाना है, उस समय भी तो पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। जिस हिसाब से सैलरी हमारे पास आ रही है उसी तरह से उस समय खर्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास आना चाहिए। अब देखिए जब ये चीज़ मैं समझाता हूँ ना तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप आज से 25 साल बाद की बात कर रहे हैं, अगर हमें 50-60 हज़ार रुपये महीना मिल भी गई तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि उस समय वैल्यू बहुत कम रहेगी, लेकिन आप निवेश भी तो सर केवल 3,000 रुपये महीना का ही कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस समय मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे कम से कम 2 लाख रुपये महीना चाहिए, तो आपको ये निवेश भी बढ़ाना होगा। क्योंकि दोनों चीज़ें देखिए, निवेश केवल मैं 3,000 रुपये महीना की बात कर रहा हूँ, 3,000 के हिसाब से ही जो वैल्यू बनेगी आपको मंथली वो मिलेगा। अगर आपको लग रहा है वो कम है तो आप 3 की जगह इसको 6 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, आपको ये अमाउंट बढ़ाना होगा अभी से। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ 3,000 रखें और वहाँ आपको लाखों रुपए महीना मिल जाए। ये कोई मैजिक नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। चलिए अब हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया रिटायरमेंट के टाइम पे आ जाता है। 1.2 करोड़ बन रहा है, हम लोग 1 करोड़ मानकर चलते हैं, कुछ टैक्स वगैरह भी होगा, जो भी होगा उस समय की बात है। अब हम यहाँ इसको निवेश करेंगे 1 करोड़ रुपए को। चलिए अब हम निवेश करेंगे कहाँ? SWP प्लान में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इस पैसे से हमें हर महीने पेंशन कितनी मिल सकती है अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया बन जाता है? 1 करोड़ रुपए का निवेश हो जाता है हमारा यहाँ पर, और विड्रॉल पर मंथ हम यहाँ पर कितना रख सकते हैं? देखिए यहाँ पर ईजिली विड्रॉल मेरे हिसाब से 90,000 रुपये के आसपास रखा जा सकता है। 90,000, 90,000 रुपये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब देखिए रिटर्न्स की फिर वही बात आएगी कि रिटर्न्स फिक्स नहीं है, हम किस प्लान में उस समय निवेश करेंगे। अगर हमने किसी बढ़िया प्लान में डाइवर्सिफिकेशन करके इसको इन्वेस्ट किया पैसे को, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पर कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ऐसे रिटर्न्स रखूँगा जिसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं 13% ही रखूँगा, 13%। इससे तो ज़्यादा ही आप लोगों ने देखा होगा म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बनते हैं, मैं केवल 13 ही यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल चाहूँगा कि चीज़ आपको क्लियर हो, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इधर बढ़े। 60 के बाद मानकर चलते हैं आप इसको 25 साल मैक्स है, 25 साल आप रख लीजिए, वैसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चलिए 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, और आप 90,000 रुपये महीना यहाँ से लेते हैं। देखिए जो टोटल बीच में देखिए जो टोटल आपका विड्रॉल होगा, क्योंकि आप 90,000 रुपये महीना ले रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, निवेश आपने केवल 3,000 रुपये महीना किया था। देखिए जो टोटल विड्रॉल आप कर लेंगे 2 करोड़ 16 लाख रुपए का आप टोटल विड्रॉल यहाँ से
कर चुके होंगे अगले 20 साल में रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद आपके पास अमाउंट बचेगा कितना, 2,27,14,291 रुपये। यानी कि 80 की जब आपकी एज होगी उस समय भी 2 करोड़ रुपए आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने रिटायरमेंट को एक अच्छा रिटायरमेंट बना सकते हैं। केवल 3,000 रुपये से शुरुआत करनी है, प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो देखिए कितने बढ़िया तरह से आप 90,000 रुपये महीना, दोस्तों कम नहीं है, आप 90,000 रुपीज़ पर मंथ भी उस समय लेंगे तो निवेश केवल 3,000 का है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अगर 2 लाख 3 लाख रुपए महीना चाहिए, आप इस 3,000 के निवेश को बढ़ाइए ताकि ये जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये 4 से 5 करोड़ हो, और जो हमारे 90,000 रुपये हैं इस 90,000 को बढ़ा के हम 2 से 2.5 लाख भी कर पाएँ। अगर आप सिंपली 3,000 रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 90,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम है। उस समय कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यू तो 90,000 की भी बचेगी। और 20 साल तक आप लेंगे, 20 साल के बाद भी 2 करोड़ रुपए आपके पास बच जाएंगे। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो आप फ्यूचर को अपने बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट को आप हैप्पी बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि रिटायरमेंट को हम किस तरह से अपने हैप्पी बना सकते हैं, किस तरह से रिटायरमेंट के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।